मत्ती सुसमाचार 16वें अध्याय का मनन। मत्ती सुसमाचार के 16वां अध्याय में 28 वचन लिखे गए हैं। 28 वचनों में लिखी गई जानकारी को हम देखेंगे। पहले वचन से लेकर 7वें वचन तक में यीशु ने फरीसियों को एक और बार डांटा। 6वें वचन से लेकर 12वें वचन तक में फरीसियों के प्रचार के बारे में, सदुकियों के प्रचार के बारे में खमीर की रोटी से तुलना करते हुए बताया गया है। प्रभु यीशु मसीह ने उसके शिष्यों से रोटी के बारे में बात करते हुए इन बातों को उन्हें बताया। 13वां वचन से लेकर 16वां वचन तक में पतरस ने यीशु मसीह के बारे में अंगीकार किया। 13वां वचन से लेकर 16वां वचन तक में पतरस ने पिता के द्वारा प्रकट करने के द्वारा पतरस ने यीशु मसीह को परमेश्वर के पुत्र के रूप में अंगीकार किया। 17वां वचन से और 18वां वचन में प्रभु यीशु मसीह ने पहली बार अपनी कलीसिया के बारे में विवरण में बताया। प्रभु ने पतरस से कहा, मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। 19वां वचन से 28वां वचन तक स्वर्ग की चाबियां पतरस को दूंगा, इस बात को बताया। 21वें वचन में यीशु मसीह ने उसके मृत्यु के बारे में पहले से ही बताया। 22 और 23 वचन में यीशु मसीह का पतरस को डांटना, शैतान मेरे पीछे से चले जा, ऐसा डांटने की जानकारी लिखी गई है। 24 और 25 वचन में मसीह का पीछा करने के लिए अपनी क्रूस को उठाना पड़ेगा, इसकी जानकारी दिया गया है। 26 वचन में और 27 वचन में उसके दूसरे आगमन के बारे में प्रेडिक्शन पहले से ही बताया गया है। अब 28वें वचन में उनका रूपांतरण होगा और शिष्य उसे देखेंगे, इसकी जानकारी को दिया गया। ये सब बातें हम 28 वचनों में पता चलता है। अब हम पहले वचन से देखेंगे। फरीसियों और सदुकियों ने पास आकर उसे परखने के लिए उससे कहा कि हमें स्वर्ग का कोई चिन्ह दिखा। उसने उनको उत्तर दिया कि सांझ को तुम कहते हो कि खुला रहेगा क्योंकि आकाश लाल है, और भोर को कहते हो कि आज आंधी आएगी क्योंकि आकाश लाल और धुंधला है। तुम आकाश का लक्षण देखकर भेद बता सकते हो, पर समस्याओं के चिन्हों का भेद नहीं बता सकते। इस युग के बुरे और व्यभिचारी लोग चिन्ह ढूंढते हैं, पर योना के चिन्ह को छोड़ कोई और चिन्ह उन्हें ना दिया जाएगा, और वह उन्हें छोड़कर चला गया। इस युग के बुरे और व्यभिचारी लोग कहा। फरीसियों और सदुकियों को नज़र में रखते समय उसने व्यभिचारी और बुरे लोग कहा। ये बुरे और व्यभिचारी लोग चिन्ह को मांग रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह को परखने के लिए चिन्ह मांग रहा है, वही उन्हें डांट रहा, उनसे कह रहा है, तुम आकाश के लक्षण को देखकर उसका भेद बता सकते हो, पर समायोग के चिन्ह का भेद क्यों नहीं बता सकते। इसके द्वारा हमें ये समझना चाहिए कि फरीसियों और सदुकी लोग पूरी व्यवस्था की बातों को संपूर्ण रूप से जानते हैं। कंप्लीटली नॉलेज अबाउट लॉ एंड स्क्रिप्चर्स। फिर उन्हें उसके पूरा होने के कार्य क्यों समझ नहीं आया। नॉलेज इज़ द देयर। उनको ज्ञान और विज्ञान है, लेकिन वे लोग समय के भेद को जानने में अविवेक रह गए, पता नहीं कर पाए, क्योंकि वे व्यवस्था के पूरी होने की आशा को नहीं रखे। वे नहीं समझे कि प्रभु यीशु मसीह कौन है। इसके बारे में फरीसी और सदुकी अच्छे से समझने से यीशु मसीह का जन्म स्थान बेतलेहम है, उसकी माता मरियम और उसके साथ मंगनी हुई यूसुफ के साथ नाज़रत से निकलकर बेतलेहम में उसे जन्म दी, ये हम देखते हैं। कुंवारी गर्भवती होकर पुत्र को बेतलेहम में जन्म दी,
इस तरह 2 भविष्यवाणी पूरे हुए। उसी तरह उसके बचपन ने ज्योतिष नक्षत्र के द्वारा आए वहाँ और एक भविष्यवाणी पूरा हुआ। वह मिस्र में जाकर फिर ले आया गया। वहाँ और एक भविष्यवाणी पूरा हुआ, समय और चिन्हों का पूरा होना। वे समझ नहीं पा रहा है। बचपन से लेकर होने वाली बातों को देखने पर वह भविष्यवाणी का पुरुष है, भविष्यवाणी को पूरा करने वाला है। इस बात को वे लोग जान नहीं पाए। यीशु की समय आएगा, समय पूरा होने के बाद आएगा। समय पूरा हुआ, इस बात की वह जान नहीं पाए। लेकिन उसके पहले ही बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना ने कहा, समय पूरा हुआ। ऐसा संदेशक ने कहा। तब तो भी उन्हें जान लेना था, समय पूरा हुआ। ऐसे संदेशक ने कहा। इसका यशाया भविष्यद्वक्ता की भविष्यवाणी पूरा हुआ। इसलिए भविष्यवाणी के अनुसार समय पूरा हुआ। ये संदेश जंगल में सुनाई देने वाली वह संदेश है। ये अगर व्यवस्था का ध्यान करने वाले होते तो यीशु मसीह कौन है, ये बात उन्हें समझ में आता था। उतना ही नहीं, वो जो गलील देश में सेवकाई कर रहे हैं, वह अगर व्यवस्था को जानते थे तो वह गलील देश में सेवा करेगा, ये बात उन्हें समझ में आता था। अंधेरे जगह पर उजियाला हुआ, वो वचन वहाँ पर पूरा हुआ। इसलिए समय और चिन्हों को वह जान नहीं पाया। आकाश को देखकर बारिश होगी कि नहीं बता पाए, लेकिन यीशु मसीह के पहले आगमन के बारे में वो जान नहीं पाए। इसलिए वे लोग विश्वास नहीं कर पाए। इसीलिए वे चिन्हों को मांग रहे हैं। प्रभु ने उनसे कहा, योना का चिन्ह मतलब उसके मृत्यु और पुनरुत्थान को छोड़कर कोई और चिन्ह उन्हें नहीं मिलेगा। वेरी सैड। यीशु मसीह की मृत्यु, समाधि और पुनरुत्थान, आरोहण, ये बाहरी यरूशलेम में हुआ। लेकिन कोई भी सदुकी और फरीसी उसे देखकर मन को नहीं फिरे। ध्यान दे रहे हो क्या? उन्हें अंत में दिया गया चिन्ह योना की नाई चिन्ह ही है, मृत्यु और पुनरुत्थान है। इसलिए प्रभु उन्हें डांट रहा है, तुम चिन्हों को देखकर विश्वास करना चाहते हो। जो मुझे बिना देख के विश्वास करे वे धन्य है। विश्वास करने वालों के चिन्ह दिखेंगे, विश्वास ना करने वालों को वह अवसर ना मिलेगा। अब 5वें वचन से 12वें वचन तक में सदुकी और फरीसियों की शिक्षा का खमीर, काम ना आने वाला प्रचार, परमेश्वर के बच्चों को पसंद ना आने वाले प्रचार के बारे में बात किया। रोटी के बारे में बात करते हुए इस सब्जेक्ट पे आया। 5वां वचन, चेले झील के उस पार पहुँचे पर वे रोटी लेना भूल गए थे। यीशु ने उनसे कहा, देखो, फरीसियों और सदुकियों के खमीर से सावधान रहना। वे आपस में विचार करने लगे कि हम तो रोटी नहीं लाए, इसलिए वह ऐसा कहता है। फरीसियों और सदुकियों का प्रचार खमीर के समान है और ये खमीर का प्रचार व्यर्थ है, वह अशुद्ध है। इसलिए अशुद्ध प्रचार शास्त्री, फरीसी और सदुकी की है। उनसे सावधान रहने के लिए प्रभु ने कहा तो वे भौतिक आहार के बारे में कहा, ऐसा उन्होंने सोचा। इस तरह शब्दों के समझ में आने वाला समस्या, शब्दों के पीछे का उद्देश्य, यीशु का उद्देश्य, फरीसियों का उद्देश्य है तो प्रेरितों का उद्देश्य रोटी है। इसलिए शब्द वही रहने पर भी लेने वालों के हृदय में अर्थ अलग है। बताने वाले और ग्रहण करने वालों के हृदय में अर्थ अलग है। इसलिए अर्थ शब्दों में नहीं, बताने वालों के हृदय में है। इस बात को हमें जानना है। यीशु ने इस बात को जान लिया। यीशु मन को जानने वाला है। एक और बार हमें ये बात समझ में आता है,
वे लोग अपने आप में विचार कर रहे थे। यीशु को ये समझ में आ गया, यीशु अकेला ही मनुष्यों के मन को जानता है। शैतान को भी मनुष्य के मन के बारे में पता नहीं रहता, उस मनुष्य को पता रहता और यीशु को ही पता रहता है। यह जानकर यीशु ने उनसे कहा, हे अल्पविश्वासियों, तुम आपस में क्यों विचार करते हो कि हमारे पास रोटी नहीं? क्या तुम अब तक नहीं समझे और उन 5,000 की 5 रोटी स्मरण नहीं करते, और न यह कि कितनी टोकरियां उठाई थी, और न उन 4,000 की 7 रोटी, और न यह कि कितने टोकर उठाए गए थे? तुम्हारे पास रहकर मैंने एक बार 5,000 लोगों को, दूसरी बार 4,000 लोगों को रोटियां तुम्हारे हाथों से ही दिलाया हूँ। फिर मेरे पास रहते हुए रोटी के बारे में क्यों सोच रहे हो? तुम क्यों नहीं समझते कि मैंने तुमसे रोटियों के विषय में नहीं कहा? फरीसियों और सदुकियों के खमीर से सावधान रहना। मेरे पास रहते हुए तुम्हें रोटी की कमी ना होगी। 5 रोटी 5,000 लोगों को, 7 रोटी 4,000 लोगों को मेरे सामने रहते हुए तुमने बांटा। अब मेरे साथ रहते हुए तुम रोटियों के बारे में सोच रहे हो। मुझे अब तक तुमने नहीं जाना, मैं रोटी दे सकता हूँ, ये तुमने नहीं जाना। इसलिए भाइयों और बहनों, उनका उपदेश अशुद्ध है, उसके उपदेश में सत्य नहीं है, उनका उपदेश परिपूर्ण नहीं है, उनके उपदेश में आशा नहीं है, उनके उपदेश में कंडमनेशन है। ग्रेस के बारे में, उद्धार के बारे में, अनुग्रह के बारे में प्रस्ताव नहीं है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने उनके उपदेश से सावधान रहने के लिए कहा। दे डोंट एक्सेप्ट द रेसरेक्शन, वे पुनरुत्थान को अंगीकार नहीं करते। ऐसा उपदेशों से सावधान रहना। अब 13 वचन से यीशु कैसरिया फिलिप्पी के देश में आकर अपने चेलों से पूछने लगा कि लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? यीशु के इस प्रश्न पर पतरस ने अद्भुत जवाब को दिया। देखिए, उन्होंने कहा, कितने तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, और कितने एलिया, और कितने यिर्मयाह भविष्यद्वक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। चारों आंसर भी रॉन्ग है। उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पतरस ने उत्तर दिया कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है, तू अभिषिक्त है। व्यवस्था को पतरस ने पहचान लिया, यीशु ही मसीहा है। उसे कैसा समझ में आया? यीशु ने उसको उत्तर दिया कि है शमौन योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है ये बात तुझ पर प्रकट की है। मांस और लहू का मतलब तेरा ब्रेन, तेरा माइंड, तेरा इंटरनल फैकल्टीज। कोई भी इस सच्चाई को प्रकट नहीं किया। ये सब मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की है। मसीह का मर्म यीशु मसीह के द्वारा बताया गया। मसीह को जो जान लेगा वह परमेश्वर को जान लेगा। इस बात को आज हमें जानना है। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल नाव होंगे। देखिए, तू पतरस, पेट्रा, पेट्रोस। पतरस एक छोटा सा पत्थर है। यीशु मसीह पत्थरों का समूह है, मतलब ऐसे हजारों पत्थरों के मिलने से बनने वाला समूह व वर्ग यीशु मसीह है। इस तरह यीशु ने कलीसिया को पतरस के ऊपर बनाऊंगा ऐसा नहीं कहा। पेट्रा, पेट्रोस, पतरस के ऊपर कलीसिया को बनाने की बात नहीं किया। पतरस एक छोटा सा पत्थर है। पतरस एक छोटा सा पत्थर है। यीशु मसीह तो पत्थरों का समूह है।
मैं इस पत्थर पर कलीसिया को बनाऊंगा कहा। इसका मतलब पतरस के ऊपर नहीं, उसके ऊपर कलीसिया को बनाऊंगा कहा। मेरी कलीसिया को मेरे ऊपर ही बनाऊंगा। इसलिए पौलुस ने कहा यीशु मसीह नींव का पत्थर है। ऊपर बनाने वाला अपनी सोच से बनाए, लेकिन नींव यीशु मसीह है। यीशु ही नींव है, यीशु ही पत्थर है। यीशु पर ही कलीसिया को बनाना है, दूसरी नींव कोई डाल नहीं सकता। इसलिए यीशु के ऊपर कलीसिया को परमेश्वर बनाता है। सबसे पहले न्यू टेस्टमनी के चर्च के बारे में प्रभु बता रहा है, मैं तुझे स्वर्ग के राज की कुंजी दूंगा। मतलब स्वर्ग को ताला रहेगा, उसकी कुंजी को पतरस के हाथ में रखा, वह आकर ओपन करने तक नहीं खुलेगा। एक मनगढ़ंत कहानी बना लिया, ये गलत है। स्वर्ग के राज की कुंजी मतलब गॉस्पल, सुसमाचार तेरे हाथ में दे रहा हूँ। वो ही प्रेरितों के काम दूसरे अध्याय में पेंतुकोस्त के दिन पतरस ने सबसे पहले उपदेश किया। उस प्रचार से 3000 लोग उद्धार को पाए। इस तरह से यीशु मसीह ने पतरस के हाथों में सुसमाचार को रखा। उस सुसमाचार को जो ऑपरेट करेगा, सुसमाचार के द्वारा लोग स्वर्ग के राज्य में आएंगे, ये हमें समझना है। जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बांधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। ये केवल पतरस के लिए ही नहीं है, ये जो बताया गया वो मत्ती 18वां अध्याय 18 वचन में भी बताया गया है। 2 या 2 से अधिक मेरे नाम से मांगने पर यही होगा, ऐसा उसने बताया। नथिंग स्पेशल, तो जो बांधेगा उसे मैं बांधूंगा। स्पेशल पावर्स पतरस को ही नहीं मिल रहे हैं। पतरस भी साधारण विश्वास के नाई प्रभु में जैसा रहता वैसा ही है। ऑल आर इक्वल बिफोर गॉड, सब लोग प्रभु में समान है, समान है। सब लोग प्रभु में समान ही है। तब उसने चेलों को चिताया कि किसी से ना कहना कि मैं मसीह हूँ, वह मसीहा है। इस बात को बताने से मना किया, क्योंकि उसका समय नहीं आया, उसको प्रकट करने का समय अब तक नहीं आया। उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा कि मुझे अवश्य है कि यरूशलेम को जाऊं और पुरोनियों और महायाजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठाऊं। तीसरे दिन मतलब फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे, नॉट 72 आवर्स, नॉट 3 फुल डेज और नॉट 3 फुल नाइट्स। थर्ड डे मतलब तीसरे दिन, शुक्रवार को मारा तो तीसरे दिन रविवार है। यहूदियों का समय कब आता है? इवनिंग 6 o'clock। गुरुवार को 6 बजे उनका शुक्रवार चालू हो जाता है। हमारा तो नाइट के 12 बजे तक टाइम रहता है। इसका मतलब वह शुक्रवार को 3 बजे मरा, मतलब शाम तक 2 सेकंड डे चालू होता है। एवरी इवनिंग 6 o'clock को डेट चेंज होता है। यहूदियों के टाइम टेबल के हिसाब से वह थर्ड डे में पुनरुत्थान हुआ। ये बात बलवंत रीति से है। पतरस ने उसके हाथ को पकड़ा। तब तक बहुत ही बड़े मर्म को जानने के कारण तारीफ़ों को पाने वाला पतरस तुरंत शारीरिक रूप से क्या होगा सुनने के बाद उसका शरीर कार्य करना प्रारंभ किया। शारीरिक रीति से सोचना प्रारंभ करने के बाद पतरस उसे अलग से जाकर झिड़कने लगा कि हे प्रभु, परमेश्वर ना करे तुझ पर ऐसा कभी ना होगा। पतरस यीशु को डांट रहा तो यीशु पतरस को डांट आ रहा। क्यों? पतरस क्यों डांट रहा है? पतरस यीशु से भी बड़ा है। हमसे भी अगर कोई मौत के बारे में बात करने से चुप रहे ऐसा डांटने लगते हैं। सच है ना? साधारण रूप से कोई उसके मौत के बारे में
बात करने से बेटा ऐसा मत बोलो कहते हैं। यहाँ पर यीशु अपने मौत के बारे में बात करने से पतरस ने कहा, तेरे साथ ऐसा कभी ना हो। यीशु इस काम के लिए ही आया है। यीशु अपने आप को मृत्यु के लिए सौंपने के लिए ही आया है। क्रूस पर मरने के लिए ही यीशु मसीह आया है। मनुष्यों के छुटकारे के लिए अपने लहू को बहाने के लिए ही वे आया है। तो यहाँ पतरस नहीं होना चाहिए, ऐसा कह रहा है। दैट इज़ द पर्पस ऑफ गॉड फॉर जीसस क्राइस्ट, बट पीटर डिनाइड इट। पतरस उसका इनकार कर रहा है। उसने मुड़कर पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातें नहीं पर मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। पतरस का इंसल्ट नहीं कर रहा है। पतरस के अंदर रहने वाले शैतानिक सोच को, शारीरिक सोच, क्रूस से दूर रहना चाहिए। ऐसा पतरस की सोच की प्रभु ताड़ना दी रहे है। पतरस की सोच को प्रभु डांट रहा है, मेरे पीछे हो जा, तू मेरे लिए रुकावट का कारण बना है। प्रभु के लिए हम रुकावट का कारण कभी नहीं बनना चाहिए। तो मनुष्यों की बातों को समझ रहा है, लेकिन तू परमेश्वर की बातों को नहीं समझ रहा है। दैट इज़ द मेन प्रॉब्लम। मनुष्यों के बातों के बारे में ही सोच रहा है। एक बात बताऊंगा, सेवकाई में एक बात बताऊंगा। सेवकाई की घोषणा करने वाला कौन है? परमेश्वर है। लेकिन सेवक लोग क्या सोचते हैं, हम बहुत ज़्यादा काम करने से उतने बल से सेवा कर सकते हैं। ये गलत है। हम बहुत अच्छे से सक्सेसफुल वर्क करने से ये नहीं होगा। परमेश्वर का काम परमेश्वर के नियम के अनुसार, परमेश्वर के आत्मा के द्वारा, परमेश्वर के समय में, परमेश्वर के लोगों के द्वारा परमेश्वर करवाएगा। फिर हमारा काम क्या है? उसमें सहभागी होना ही हमारा काम है। चुपचाप खड़े होकर सहभागी होना ही हमारा काम है। वह एक तरफ से जुआ उठा रहा है और दूसरी तरफ सपोर्टिंग के रूप में हमें रहना है, लेकिन अंदर से वही कार्य को करता है। उसका अनुग्रह हमारे अंदर कार्य को कर रहा है, लेकिन हम काम नहीं कर रहे हैं। इसलिए इतनी सेवकाई को करने के बाद भी मैं गरीब रहा। सच है, मनुष्य के बातों के बारे में ही सोच रहा है, लेकिन परमेश्वर के बातों के बारे में नहीं सोच रहा। इस तरह पतरस को बताया परमेश्वर की बात क्यों है, क्या है? यीशु का मरना है, यीशु का क्रूस पर लहू बहाना है। उस लहू के द्वारा मनुष्यों को छुटकारा मिलना चाहिए। शैतान को क्रूस पर नाश करना है, पाप का क्रूस पर निवारण करना है। इतना प्रोसेस क्रूस पर यीशु को करना है, तो पतरस इसे मना कर रहा है। इसलिए प्रभु ने उसे डांटा। इस सच्चाई को हमें जानना है। 24वें वचन में द कॉस्ट ऑफ डिसाइपलशिप। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे पाएगा। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? यह मनुष्य अपने प्राण के बदले में क्या देगा? इस बात को शैतान ने भी कहा। शैतान ने क्या कहा? मनुष्य अपने प्राण के बदले सब कुछ दे सकता है। मनुष्य इस संसार को दे दूंगा, तेरे प्राण को निकाल लूँगा कहने पर मनुष्य संसार को नहीं मांगता, बस मेरे प्राण को मुझे दे सकता है, क्योंकि जीवित रहने से ही तो संसार का अनुभव ले पाएगा। इसलिए संसार से बड़ा प्राण है। इस प्राण को बचाने की कोशिश करेगा तो इसे खो देगा, प्रभु के लिए खो देगा तो फिर से पालेगा। इसका क्या अर्थ है?
प्राण को बचाने के लिए प्रभु को मना करेगा तो प्राण को खोएगा, मतलब अंत के दिनों में तुम आग के कुंड में डाले जाएंगे। प्रभु के लिए प्राण खोने से पुनरुत्थान के बाद महिमा में परमेश्वर के साथ तो रहेगा। इसलिए भौतिक मृत्यु हर एक के लिए साधारण है, किसी को भी मानना ही है। इसलिए मृत्यु से डरकर प्रभु को खोएगा या प्रभु के लिए मृत्यु को स्वीकार करेगा, इसे आपको सोचना है। दैट इज़ द कास्ट ऑफ डिसाइपलशिप। प्राण का तिरस्कार करना ही कास्ट ऑफ डिसाइपलशिप है। चेले होने की कीमत एक प्राण है। पतरस ने अपने प्राण का तिरस्कार किया, प्रेरितों ने उनके प्राणों का तिरस्कार किया। हाँ, फिर से उसे पाएंगे। 12 वह सिंहासनों पर वह बैठने वाले हैं। स्वर्गदूतों का वह न्याय करेगा। उन्होंने उनके प्राण का तिरस्कार किया, गिनती नहीं किया, तिरस्कार किए और उसके पीछे हो लिए। 27 वचन को पढ़ेंगे। मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा में आएगा और उस समय वह हर एक को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। ये प्रभु के दूसरे आगमन। 1 थिस्सलुनीकियों 4वां अध्याय 10 वचन से 13 वचन में जो बताया, प्रभु आकाश के मध्य में आकर 7 वर्ष कलीसिया के साथ बिताने के बाद पृथ्वी पर उसके परिवार के साथ आएगा। उसके बाद 1000 वर्ष शासन करके फिर जजमेंट में आएगा, जजमेंट में जाएगा। उसके बारे में 27 वचन में बताया। 28 वचन में उसके कलीसिया की स्थापना के बारे में बताया। ऊपर स्वर्गदूतों के साथ आने के बारे में बताया। 27 वचन में 28वें वचन में राज्य के साथ आने के बारे में बताया। राज्य का मतलब कलीसिया। कलीसिया की स्थापना के बारे में बताया। कलीसिया के आगमन के समय प्रेरित जीवित रहेंगे या पूरा होगा। 28वें वचन को देखेंगे। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो यहाँ खड़े हैं उनमें से कितने ऐसे हैं कि जब तक मनुष्य के पुत्र को उसके राज्य में आते हुए ना देख लेंगे तब तक मृत्यु का स्वाद कभी ना चखेंगे। इसे बहुत से लोग गलत समझते हैं। सेकंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट, दूसरे आगमन में यीशु मसीह अपने राज्य के साथ आने तक भौतिक मृत्यु के आने तक चेलों में से कोई एक रह जाएंगे। इसलिए यूहन्ना अभी तक जीवित है। वैसा कहानियाँ बहुत से बनी, लेकिन परमेश्वर ने ऐसा नहीं कहा। प्रभु अपने राज्य के साथ आते समय तुम देखोगे, तुम में से कुछ लोग देखेंगे कहा। इसमें 2 प्रकार की बातें हैं। पहला, एक्सपीरियंस ऑफ ट्रांसफिग्रेशन, वह पहाड़ के पास रूपांतरित होना, उसे याकूब, यूहन्ना और पतरस तीनों ने देखा। इसलिए कुछ बाइबल के पंडितों ने एक्सपीरियंस ऑफ ट्रांसग्रेशन कहा। मैं ये कहता हूँ, प्रेरितों के काम के पुस्तक में परमेश्वर का राज्य मतलब मसीह की कलीसिया की स्थापना हुआ। परमेश्वर की कलीसिया को प्रेरितों ने देखा, इसलिए तुम उसके राज्य को आते हुए देख ना लेंगे तब तक मृत्यु को नहीं देखेंगे, ऐसा हम बता सकते। और एक पद्मासन के द्वीप में यीशु मसीह प्रभु यूहन्ना को प्रकट हुआ, इसलिए यूहन्ना अकेले ही यीशु मसीह को पद्मास के द्वीप में देखा। आखिर में उसने ही देखा। इसलिए तब तक परमेश्वर का राज्य आ गया, वह अपने राज्य के साथ आ गया कहने पर उसका राज्य कलीसिया बाहर आ गया। पता चल गया, सबको पता चल गया, प्रभु के राज्य को देखने तक मृत्यु को नहीं पाएंगे। मतलब यूहन्ना सुसमाचार, यूहन्ना प्रेरित यूहन्ना के जीवन में पूरा हुआ, ये हम बता सकते हैं। इसलिए इसमें गलती को ढूंढने वालों को कभी सत्य की दिखाई नहीं देगा।
इसे हमें समझना है। मृत्यु का स्वाद नहीं चखेंगे। निश्चय मैं बता रहा हूँ। 28 वचन के साथ 16वां अध्याय मत्ती का सुसमाचार समाप्त हुआ।